हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा में। तो हमने मेडिकेम की फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया था और हमने इंडस्ट्रियल फार्मेसी की फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट को डिस्कस कर भी लिया है। तो आज हम आपके लिए पार्ट सेकंड लेके आए हैं, जिसमें कि आज हम स्टडी करेंगे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग की प्रॉपर्टीज आती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम आज इन दोनों प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको आई बटन पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ पे जा। तो मैं स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं, अगर आपने अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले बेल आइकन सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। तो मुझे आप सभी को एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी कि मेरा जो सेमेस्टर है वो स्टार्ट हो चुका है एंड प्रैक्टिकल भी हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। तो जैसे जैसे मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिला करेगा तो मैं वीडियोस अपलोड कर दिया करूँगा, क्योंकि बस इस मंथ की ऐसे प्रॉब्लम है। इस मंथ के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारे इसी मंथ में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी कॉलेज की। उसके बाद हमारी जो वीडियोज़ आएंगी वो कंटिन्यू डेली आएंगी एंड देन एक दिन में 2 वीडियोज़ भी अपलोड हुआ करेंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका क्या क्या होता है? फिजिकल फॉर्म होता है, इसके अंदर आपकी क्रिस्टल एंड एमोर्फस आता है। पार्टिकल साइज देखेंगे, शेप देखेंगे, फ्लो प्रॉपर्टी देखेंगे एंड सॉल्बिलिटी प्रोफाइल देखेंगे। सॉल्बिलिटी प्रोफाइल के अंदर आते हैं आपके पीके वैल्यू, पीएच वैल्यू एंड पार्टीशियन कॉफिशियंट। ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत आपने सभी ने पीपी मतलब फिजिकल फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रखी होंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी थोड़ी पढ़नी है। एंड पॉलीमॉर्फिज्म जो प्री फॉर्मेशन होता है, इसे क्या कहते हैं? तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि प्री फॉर्मेशन किसे कहते हैं। प्री फॉर्मेशन उसे बोलते हैं जो प्रोडक्शन मतलब जो आप टैबलेट बना रहे हो उसमें कौन कौन से आपने एक्सीपिएंट डालने हैं, कौन सा एपीआई, कौन सा कलरिंग एजेंट, तो उनकी अच्छी तरह से ब्रीफ में स्टडी करना, जिससे कि हमारी जो टैबलेट बनेगी वो अच्छी तरह से और अच्छी बने। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्री फॉर्मेशन बोलते हैं। तो हम आज देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। इसके अंदर कुछ कैटेगरी आती हैं, जैसे फर्स्ट कैटेगरी होती है ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी। आपको कुछ नाम से भी लग रहा होगा, ऑर्गन, ऑर्गन एंड लेप्टिक, ये दो में डिवाइड हुआ है आपका, ऑर्गन एंड लेप्टिक। तो ऑर्गन से आपको मतलब ऑर्गन सेंसरी एंड लेप्टिक मतलब लविंग। को पता ही है कि आपकी जो सेंसरी होती है, जो सेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 5 के। नाक से सूंघना, आंखों से देखना, हाथों से या किसी चीज से छूना एंड टेस्ट करना, मुंह से आप टेस्ट करते हैं। तो ये 5 चीजें होती हैं। तो इसे हम देखें तो इट रेफर एवेल्युएशन ऑफ ड्रग ऑन बेसिक कलर, उसका कलर देखेंगे, ऑर्डर देखेंगे, टेक्सचर करके देखेंगे उसे एंड टेस्ट करके देखेंगे। अब आता है इसका कलर ऑफ प्रोडक्ट शुड बी अपीयर इन आई। तो ये वही सारी चीज़ें जो मैंने आप सभी को बताई कि कलर को क्या करेंगे, हम उसके कलर को देख के पहचानेंगे और उसे उसकी स्मेल लेके हम पता करेंगे, ऑर्डर देखेंगे, टेस्ट करेंगे उसे। तो ये सारी चीज़ें ही हम ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं। अब स्टडीज़ आर इसेंशियल फॉर फर्दर स्टडीज़ टू बी कैरिड आउट सेफ्टी। अब हमें मतलब प्योरिटी को भी चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर हमारे उस मटेरियल में हमने प्री फॉर्मुलेट करने से पहले हमने उसे पहले क्वालिटी को चेक किया, वो सारी चीज़ें चेक की, तो क्या हुआ अगर बाई चांस किसी की प्योरिटी बेकार निकली तो हमारा पूरा मटेरियल बेकार हो जाएगा। तो तो हम उसे चेक करेंगे और प्योरिटी बेकार निकली तो हम उसे रिमूव कर देंगे एंड उसकी जगह न्यू ऐड कर लेंगे। तो इसमें कुछ मेथड होते हैं आपके, जैसे TLC, HC एंड PC का इम्पोर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, और हम इसको बल्क कैरेक्टराइज भी बोल सकते हैं या बल्क प्रॉपर्टी भी हम बोल सकते हैं। वी एडमिनिस्ट्रेड थेरापेटिक एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो आपकी ड्रग को एडमिनिस्ट किया जाता है, तो आप सभी को पता ही होगा जो मोस्टली ड्रग्स होती हैं वो क्या होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म की। solid form are prepared because they can easily convert into tablet and capsule। तो जो आपकी जो सॉलिड फॉर्म की जो डोजेस फॉर्म होती हैं, जो सॉलिड की ड्रग्स होती हैं, वो जल्दी से आपकी कन्वर्ट हो जाती हैं टैबलेट एंड कैप्सूल। अ कंपाउंड कैन बी क्रिस्टलाइन और एमorphous डिपेंड ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर। तो जो आपकी फिजिकल फॉर्म्स की जो ड्रग्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, इनके कुछ मतलब ये 2 में डिवाइड होती हैं आपकी, क्रिस्टल एंड एमorphous। तो आई होप आप सभी ने क्रिस्टल एंड एमorphous आप सभी को याद होगा, आपने फिजिकल फार्मेसी में
पढ़ रखा था, तो अभी हमें यहाँ पर थोड़ा सा ही पढ़ना है। तो फिर क्रिस्टलाइन ड्रग की बात करें तो इन विच द पार्टिकल और मॉलिक्यूल्स हैव द सिमिलर शेप एंड दे हैव अ फिक्स्ड अरेंजमेंट। क्रिस्टलाइन ड्रग्स कौन सी होती हैं? जिनके पार्टिकल एंड मॉलिक्यूल्स का जो शेप होता है वो सिमिलर होता है एंड उनका जो अरेंजमेंट होता है वो भी क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे कि आप सभी को एग्जांपल में दिख रहा होगा, ये क्रिस्टलाइन का है, तो देखो इसका अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है, जो शेप है इनके बिल्कुल देखो एक जैसे हैं, कोई ना ज़्यादा छोटा ना बड़ा। तो ये क्या है? आपका एक क्रिस्टलाइन है जिसका एक फिक्स्ड अरेंजमेंट है। तो इट इज एसोसिएटेड विद 3D फर्स्ट ड्रग की बात करें तो इन विच द पार्टिकल और मॉलिक्यूल्स रैंडमली placed as in a liquid they do not have any fixed internal structure। क्या होता है? जो एमोर्फस, जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, ये आपका एमोर्फस का एग्जांपल है। इसमें क्या है? देखो कोई भी ना ही कोई अरेंजमेंट है कि लाइन से लगे हों आपके पार्टिकल्स, ना ही कोई अरेंजमेंट है जैसे इसमें अरेंजमेंट है आपका, इसमें कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। इसके शेप में भी बहुत है, कोई शेप छोटा है, कोई शेप बड़ा है, कोई ज़्यादा छोटा है, कोई ज़्यादा बड़ा है। तो आप बोल सकते हैं जो क्रिस्टलाइन होता है उसका सिमिलर शेप होता है एंड अरेंजमेंट उसका शेप फिक्स होता है। एंड एमोर्फस का आप बोल सकते हैं कि इसका शेप भी बिल्कुल अलग ही होता है, इसके अते पते नहीं होते। तो आप बोल सकते हैं जो एमोर्फस होता है इसका रैंडमली मॉलिक्यूल्स कहीं भी घूमते रहते हैं कोई, और इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स नहीं होता। अब इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जीपीएट में बहुत बार पूछा गया है कि जो आपकी एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन होते हैं इनमें से आपकी जो सॉल्युबिलिटी रेट होती है वो किसकी हाई होती है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो आप याद करें। आपको मैं बता दूं जो आपकी जो सॉल्युबिलिटी रेट होती है, देखो सॉल्युबिलिटी रेट इज हाई, क्योंकि देखो इसमें कब कोई छोटे पार्टिकल हैं, कोई बड़े हैं, तो क्या होता है आपके छोटे पार्टिकल जल्दी से डिसॉल्व हो जाएंगे। और इसमें क्या है आपका क्रिस्टलाइन में सेम फिक्स अरेंजमेंट है इनका और फिक्स शेप के आपके पार्टिकल्स है, तो ये अपना सेम साइज सेम आप, तो ये डिसॉल्व होने के लिए सेम टाइम लेंगे। सॉल्युबिलिटी होगी वो क्रिस्टलाइन में बहुत लो होती है एंड आपकी जो एमोर्फस में होती है सॉल्युबिलिटी रेट वो बहुत हाई होती है। वो करते हैं आपके फिजिकल प्रॉपर्टी की सेकंड का। तो सेकंड की बात करें तो इसमें आता है आपका पार्टिकल साइज, शेप एंड सरफेस एरिया। ड्रग अफेक्ट बायोफार्मास्यूटिकल बिहेवियर, तो जो आपकी इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो बायोफार्मास्यूटिकल बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं उनके ऊपर। तो पार्टिकल साइज ये भी सभी आपने पढ़ रखे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े थोड़े पढ़ने हैं। पार्टिकल साइज की बात करें तो द बिग डिफरेंस इन द पार्टिकल साइज अफेक्ट फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर एंड कॉज मिक्सिंग इफिशिएंटली। कवर किया, मानो ये कोई आपने यहाँ पे कोई स्टोन या पत्थर रखा और आपने उसको कहीं पे रखा, तो आपने उसके जो साइड से लेयर बना के मतलब उसने इतना सरफेस एरिया उसने कवर किया। अगर आपने उसी पत्थर को कूट के जैसे छोटा कर दिया तो क्या होगा? अगर आप उसे फिर से गिराएंगे किसी के ऊपर तो वो क्या करेगा? सरफेस एरिया को ज़्यादा कलेक्ट करेगा, सरफेस एरिया ज़्यादा कवर करेगा आपका। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि जब नया घर बनता है तो क्या होता है, वहाँ पर अगर एक ईंट रखी जाए तो थोड़ा बहुत सरफेस एरिया करेगा। अगर आप उसी ईंट को, जब आप सभी ने देखा होगा जब फर्श बनाया जाता है तो ईंट होती हैं उन्हें कूटा जाता है, अब बहुत सारा सरफेस एरिया कवर कर लेती है। तो हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल साइज जब हम छोटा करेंगे, जब पार्टिकल के साइज को जब हम छोटा करेंगे तो आपका सरफेस एरिया क्या करता है? बढ़ जाता है, लेकिन उसका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? बिल्कुल सेम रहता है। जो फार्मेसी लैब्स होती हैं, फार्मास्यूटिकल लैब्स होती हैं, उनमें क्या होता है? ऐसी इक्विपमेंट रखे होते हैं जिनके सीव के नंबर डले हुए होते हैं। तो आपका मटेरियल डालने के बाद जितना फाइन पार्टिकल होगा वो नीचे आया, देन उससे छनने के बाद उससे भी ज़्यादा फाइन पार्टिकल होगा तो वो नीचे आएगा। अब पार्टिकल शेप की बात करें तो द शेप एंड सरफेस कैरेक्टराइज ऑल्सो इन्फ्लुएंस प्रॉपर्टी लाइक फ्लो एंड डिसोल्यूशन एंड शेप फैक्टर इज डिटरमाइंड विच इज द रेटियो ऑफ कॉन्जेस्टिव टू शॉर्टनेस डायमीटर। अब इसके सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया मे बी डिटरमाइंड बाय द बीईटी इक्वेशन एंड बीईटी के अंदर आपका आता है गैसियस एब्जॉर्प्शन थ्योरी। इसकी देखें तो the equation states that most substance will be absorbed monolayer
ऑफ गैस अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉट थर्ड है आपका पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी। तो फ्री फ्लोइंग और कोहेसिव, ये क्या है, फ्रीली जितना आपका जो आपने मटेरियल लिया है वो फ्री फ्लो करेगा, जितना आपका फ्री फ्लो करेगा उतना ही आपकी प्रॉपर्टीज अच्छी होंगी, उतना ही आपके लिए एंगल ऑफ रिपोज अच्छा होगा। पार्टिकल साइज ये डिपेंड करता है आपके फैक्टर ऑफ एक्टिंग की बात करें तो डिपेंड ऑन पार्टिकल साइज, shape, density, moisture content, electrostatic charges. So flow property of powder is essential for an efficient mixing and tableting process. जो flow property होती है इसका मेन रोल आपका टैबलेट की प्रोसेस में होता है, टैबलेट को मिक्सिंग करने में एंड टैबलेट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी। Poorly flow powder cause non-uniformly of dose tablet and compression। मतलब आप सभी ने चक्की देखी होगी तो जिसमें क्या होता है आपका गेहूं पिसता है तो उसके ऊपर एक हॉपर सा लगा होता है, उसमें क्या होता है आप गेहूं को डालते हैं और नीचे से वो पिस के आता है। तो मानो अगर उसकी फ्लो प्रॉपर्टी जो आपका जो गेहूं जा रहा है अगर वो कभी रुक के जाए तो कभी वो मोटा पीसेगी कभी वो पतला पीसेगी। तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं जितनी तेज आपकी फ्लो प्रॉपर्टी होगी, जितनी ज़्यादा फास्ट आपकी फ्लो प्रॉपर्टी होगी उतनी ही आपके प्रोडक्ट के लिए अच्छी है, क्योंकि हमें जल्दी और ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, जल्दी और ज़्यादा टैबलेट बनानी है। और फ्लो रेट की कभी मानो कि फ्लो रेट जो आपका फ्लो प्रॉपर्टी की जो रेट है जो फ्लो आ रहा है ऊपर से हॉपर से वो कभी कम और कभी ज़्यादा हुआ तो आपकी टैबलेट जो नीचे बन रही है वो क्या होगी, जैसे सारी जो टैबलेट है उनका साइज है आपका 300 mg की ड्रग बन रही है और आपका जो फ्लो रेट है कभी कभी कम और ज़्यादा हुआ तो क्या होगा आपकी जो टैबलेट होगी उनमें भी कम होगा ना, क्योंकि 300 mg की कोई ड्रग बन रही है तो अगर फ्लो रेट कम आई तो कोई ड्रग पतली होगी कोई ड्रग मोटी होगी। तो हम बोल सकते हैं कि आपकी जो टैबलेट थी वो कोई तो 300 mg की होगी एंड कोई 200 की होगी एंड कोई 100 की होगी, क्योंकि फ्लो प्रॉपर्टी का तो कोई है ही नहीं, फ्लो प्रॉपर्टी तो कभी स्लो हो रही है। तो हमें क्या चाहिए, तेज चाहिए, जितनी तेज आपकी फ्लो प्रॉपर्टी होगी उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही अच्छा आपको मटेरियल मिलेगा। इसके दो कैरेक्टराइज होते हैं आपके एंगल ऑफ रिपोज एंड कंप्रेसिबिलिटी। एंगल ऑफ रिपोज की बात करें तो इट इज एन एंगल बिटवीन सरफेस ऑफ पाइल ऑफ पाउडर एंड हॉरिजेंटल प्लेन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो tan थीटा इक्वल्स टू H/R होता है। अब आप सभी ने फोर्थ सेम में तो प्रैक्टिकल किया नहीं तो आप सभी को पता चलता कि एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है, बट मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये है आपका, ओ नो ज़्यादा बड़ा बन गया, ये आपका क्या है, हॉपर है, ये आपका कोई मटेरियल है। मानो आपने यहाँ पे स्टार्च पाउडर ले लिया, ठीक है, स्टार्च पाउडर को आपने क्या किया, हॉपर में डाला। देन अगर उसकी इसे आप स्केल से बना लेना अच्छी तरह से, थोड़ा मेरे पे टेढ़ा सा हो गया है। सो अगर आप जो मटेरियल आपने यहाँ पे डाला, स्टार्च डाली, अगर उसकी फ्लो प्रॉपर्टी बिल्कुल अच्छी है तो क्या होगी, आपका जो हिप होगा ये कम बनेगा एंड जो ये क्या आपकी हॉरिजेंटल लाइन एंड ये वर्टिकल लाइन, तो आपकी जो फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी तरह से बनेगी तो ये सरफेस एरिया को ज़्यादा कवर करेगी। क्योंकि आपका जो मटेरियल है वो कभी तो ज़्यादा गिरता है, कभी कम गिरता है, कभी ज़्यादा गिरता है, कभी कम गिरता है। तो आपका क्या होगा, जो आपकी ये वर्टिकल लाइन होगी वो बहुत ऊंची हो जाएगी, वो सरफेस एरिया को कम कवर करेगी। वो हॉरिजेंटल जो लाइन है आपकी इसे कम करेगी, जो हॉरिजेंटल लाइन है इसे कम कवर करेगी। तो हमें तो ज़्यादा कवर करवाना ना, जितनी फ्लो प्रॉपर्टी हमारी अच्छी होगी उतनी टैबलेट हमारी अच्छी बनेगी और जल्दी बनेगी। मतलब पहाड़ सा बन जाता है कुछ, तो पहाड़ की जो ऊपर वाली होती है उसे बोलते हैं हिप एंड आपकी जो साइड वाली रेन होती है उसे वर्टिकल लाइन एंड जो लास्ट वाली होती है उसे हॉरिजेंटल एंड जो नीचे होता है उसे बोलते हैं आपका बेस। और जो ऐसे ट्रायंगल सा बन जाएगा, ऐसे पहाड़ सा बन जाएगा तो उसके इस वाले एंगल को या इस वाले को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ रिपोज।
एंगल ऑफ रिपोज इसमें ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये दोनों इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपके एग्जाम में पाउडर ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी आए तो आपको एंगल ऑफ रिपोज लिखना ही लिखना है। बात करें तो कार्स इंडेक्स की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी। अगर इसकी परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100 एंड हॉजनर्स रेटियो उसमें देखिए तो टैप डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी इक्वल्स इंटू 100। अब है इसका फोर्थ, डेंसिटी ऑफ पाउडर। तो सॉलिड की जो डेंसिटी होती है उसे आप कभी भी नहीं निकाल सकते क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी निकल ही नहीं सकती। सो इसलिए हम पाउडर की डेंसिटी निकालेंगे यहाँ पे। तो डेंसिटी इज प्रॉपर्टी दैट प्रोवाइड द कैरेक्टराइजेशन ऑफ फ्लो एबिलिटी ऑफ अ पाउडर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, आपकी जो डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी पाउडर ऑफ पाउडर की यहाँ पर डेंसिटी निकालनी है। इसके फॉर्मूला की बात करें तो डेंसिटी आप सभी ने पढ़ भी ली होगी फिजिकल फार्मेसी में। तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला है डेंसिटी निकालने के लिए। तो अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ ठीक है, तो आपने क्या किया, ये आपका मटेरियल है, मींस हमें से मानते हैं यहाँ पे आटा। तो आपने क्या किया, इसे आपने वॉल्यूम जो आपका मेजरिंग सिलेंडर है इसमें रखा। तो मेजरिंग सिलेंडर का आपकी जो 0, 5 ml एंड 700 ml 1 लीटर, ठीक है, ये हमारा लिख दिया है इनकी। तो अगर आपने इस आटे को इसमें डाला, इस वाले मेजरिंग सिलेंडर में डाला, तो इसका कितना हुआ, आपका 700 ml है यहाँ पर आपका। तो आपने इस वाले जो मटेरियल है, जो आटा है आपका, आपने इसको मेजरिंग सिलेंडर में डाला तो इसका कितना हुआ, आपका 700 ml तक ये भर चुका है। अगर हम इसके डेंसिटी की निकालें तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमने मास क्या था हमारा, जो हमने मटेरियल लिया था वो कितना था आपका 400 ग्राम। एंड जो वॉल्यूम मतलब आपने जो मेजरिंग सिलेंडर में उसका कितना बना है, आपने वो कितना तोला, जैसे आप तोलने जाते हैं ना, तो ऐसे ही यहाँ पर आपका मेजरिंग सिलेंडर तक वो कितना फिल हो चुका है, आपने जो मटेरियल लिया। तो इसमें आपका 700 ग्राम तक वो फिल हो चुका है। अगर इसकी डेंसिटी निकालेंगे तो देखो D इक्व 400 अपॉन 700, तो इन्हें 0 से 0 ऐसे इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमारी डेंसिटी यहाँ पर निकल के आ गई आपकी 0.57। एंड अगर सेकंड की बात करें तो अगर आपका ये है मटेरियल, ये आटा है आपका, आपने इसे दूसरे वाले मेजरिंग सिलेंडर में डाला, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने उसे टैप कर दिया। टैप मतलब उसे दबा दिया। तो दबाने पर क्या होगा, आपका जो आटा होगा वो थोड़ा बहुत कम होगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या था, आपने दबाया नहीं था, बस सिंपल डाल दिया था। सिंपल डालने पर आपका क्या था, उसके अंदर एयर भर रही थी, थोड़ी बहुत क्या थी, एयर। आपने यहाँ पे टेप तो किया नहीं था, दबाया तो था नहीं, तो इसलिए क्या हुआ, उसके अंदर एयर थी, तो उसके अंदर आपके वॉइड स्पेस प्रेजेंट थी। आपने मटेरियल को डाला या आटे को डाला तो क्या किया, आपने सेकंड वाले मेजरिंग सिलेंडर में थोड़ा बहुत उसे दबा दिया। तो दबाने पर क्या हुआ, आपका आटा कम हो गया, आपका मटेरियल कम हो गया। तो कितना कम हुआ, यहाँ पर आपका 700 था, यहाँ पर 600 ml हो गया। 600 ml की अगर आपकी अगर हम बोलें कि इस वाले की डेंसिटी निकाल के दिखाओ तो कैसे निकालेंगे, D इक्व टू मास ये रहा 400 ग्राम एंड ये आपकी वॉल्यूम हो गया 600 ml एंड इसे डिवाइड करेंगे, ऐसे ही करके डिवाइड करने पर आपको 0.6 मिल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये है हमारा एक बल्क फॉर्म में। बल्क आई होप अब तो आप सब कुछ जानते होंगे क्योंकि आपने ये पीपी में भी पढ़ रखा है, क्योंकि आपने ये फिजिकल फार्मेसी में भी पढ़ रखा है। तो ये इसे हम बोल सकते हैं कि एक बल्क वॉल्यूम एंड इसे हम बोल सकते हैं ट्रू वॉल्यूम। अब हम इसे ट्रू वॉल्यूम क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये इसके अंदर कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है, हमने इसे टैप कर करके फिल किया है एंड इसके अंदर क्या थी, आपकी एयर थी, वॉइड स्पेस थे। तो ये एक बल्क फॉर्म, बल्क वॉल्यूम कहते हैं। तो इसे हम बल्क वॉल्यूम कहते हैं और इसे ट्रू वॉल्यूम कहते हैं। तो तो ये आपके दो में डिवाइड होती है, आपकी डेंसिटी ऑफ पाउडर, बल्क डेंसिटी एंड टैप डेंसिटी। तो अभी आप सभी ने देखा ही होगा बल्क वॉल्यूम एंड टैप वॉल्यूम। तो बल्क डेंसिटी के फॉर्मूला की बात करें तो मास ऑफ पाउडर अपॉन बल्क वॉल्यूम एंड टैप डेंसिटी की बात करें तो मास ऑफ पाउडर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो आता है आपका फिफ्थ, सॉल्बिलिटी प्रोफाइल। सॉल्बिलिटी प्रोफाइल के अंदर आपका हम डेफिनेशन देखेंगे, द अमाउंट ऑफ द ड्रग मतलब सल्यूट दैट डिजॉल्व इन अ गिवन सोल्यूशन मतलब सॉल्वेंट टू ऑब्टेन सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब सल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिला के आप सभी को पता ही है
कि क्या सैचुरेटेड सोल्यूशन मिलता है। सॉल्वेबिलिटी इज एसेंशियल इंपॉर्टेंट परफॉर्मेशन पैरामीटर बिफोर डिजाइनिंग ऑफ अ ड्रग फॉर्म। तो क्या आपकी ड्रग को डिज़ाइन करने से पहले आपको सॉल्वेबिलिटी देख लेनी चाहिए उसकी। सो इजी नोट्स बनाए मैंने, आप सभी लिख लेना। अब देखते हैं सॉल्वेबिलिटी सिस्टम दैट कुड अकर्स ड्यूरिंग ड्रग डिलीवरी। जब आपकी ड्रग जो होती है, जो डिलीवर करती है, फॉर्म द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम डोजेज फॉर्म इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्योंकि आपकी जो ड्रग एब्जॉर्ब होती है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन से एब्जॉर्ब होती है। इट इज़ नेसेसरी दैट ड्रग शुड बी इन अ सोल्यूशन फॉर्म। इसमें आपकी कुछ जो इसमें जो डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन इन दी पीएच रेंज 1 to 8 तक आपको डिटरमाइन करते हैं पीएच रेंज के थ्रू। एंड इसकी कुछ कैटेगरीज, इसकी कुछ क्लासेस भी हैं आपकी सॉल्वेबिलिटी पैरामीटर्स की। सबसे पहले आपका आयोनाइजेशन कांस्टेंट, जो आपने वहाँ पर पीके देखा था अभी सिलेबस में, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज ना हो, पीके कोई आपका आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये भी आप सभी ने पढ़ रखा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो मैनी ड्रग्स आर आइदर वीक एसिड और वीक बेस। तो बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, वो क्या होती हैं, कोई वीक एसिड की होती है, कोई वीक बेसिस की होती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ देयर सॉल्वेबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट। तो ये आपकी सॉल्वेबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपका आयोनाइजेशन मतलब पीके वैल्यू थी, ये आपकी हैंडरसन हीजलबीच ने दिया था। उन्होंने बोला था कि अगर एसिडिक ड्रग होगी तो अलग फार्मूला होगा, एंड बेसिक ड्रग होगी तो वो अलग फार्मूला होगा। जैसे कि आपका ये एसिडिक का फॉर्मूला देखें तो pH इक्वल्स टू pK प्लस लॉग आयोनाइज्ड ड्रग एंड अनआयोनाइज्ड ड्रग। अब अनआयोनाइज्ड क्या होता है कि कौन सी हुई, अनआयोनाइज्ड हुई, एंड ये आपकी आयोनाइज्ड हुई। फॉर बेस के लिए भी यही है, सबसे पहले आपका अनआयोनाइज्ड आएगी, देन आपकी आयोनाइज्ड ड्रग आएगी। तो ये बहुत ही सिंपल इजी नोट्स में मैंने आपके लिए प्रिपेयर करे हैं, आप देख के लिख लेना इन्हें। अब कॉमन आयन इफेक्ट की बात करें तो वन आयन दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन सोल्यूशन इज एडेड टू द सोल्यूशन। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है आपका, उसमें पहले से ही कोई आपका सोल्यूशन ऐड हो, फिर आप उसमें एक और ऐड कर दो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। उसका सी पार्टीशियन कोफिशिएंट। पार्टीशियन कोफिशिएंट भी आप सभी ने पढ़ रखा है। पार्टीशियन कोफिशिएंट में क्या होता है, हम ड्रग के नेचर को देखते हैं। यहाँ पे ड्रग के नेचर को देखते हैं कि वो आपकी हाइड्रोफिलिक नेचर की है कि वो लिपोफिलिक नेचर की है। तो इस ड्रग बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एक्वस फेज एट इक्विलिब्रियम। इसका जो फॉर्मूला है वो आपका OW मतलब यहाँ पे क्या है आपका ऑक्टेनॉल मान सकते हो या ऑयल मान सकते हो। वाटर, ड्रग इन ऑक्टेनॉल एंड ड्रग इन वाटर। जैसे कि ये आपका वॉल्यूमेट्री फ्लास्क, इसमें जो ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, इसमें आपका ऑयल या ऑक्टेनॉल भरा हुआ है, एंड जो नीचे है आपका उसमें क्या है आपका वाटर भरा हुआ है। तो जब आप इसमें जो ड्रग होगी उसे डिसॉल्व करवाएंगे, जब इसमें डालेंगे तो वॉल्यूमेट्री फ्लास्क को आपको सेक करना है, मतलब मिक्स करना है, जिससे कि आपके जो ऑक्टेनॉल और वॉल्यूमेट्री फ्लास्क में आपने जो ड्रग डाली है, तो आपकी जो ड्रग है वो कौन से फेज में आपकी ज़्यादा डिसॉल्व होती है, उसे ही हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, पार्टीशियन कोफिशिएंट। तो अगर आपकी ड्रग आपके ऑक्टेनॉल या फिर ऑयल में डिसॉल्व ज़्यादा होगी तो हम उसे बोलेंगे लाइपोफिलिक नेचर की है। अगर आपकी जो ड्रग है वो वाटर में ज़्यादा डिसॉल्व हो रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो एक हाइड्रोफिलिक नेचर की ड्रग है। अब देखते हैं इसके पीएच सॉल्युबिलिटी क्या होता है। पीएच सॉल्युबिलिटी, बाय changing the pH the solubility of acidic and basic drug will also show a different solubility। acidic and basic drugs होती हैं जो आपकी अलग अलग solubility शो कराती हैं। अब आता है आपका इम्पोर्टेंट पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म आपको नाम से लग रहा होगा, पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे, मॉर्फिज्म, मॉर्फ मतलब रिलेटेड टू अदर फॉर्म। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हु डू नॉट हैव फिक्स्ड स्ट्रक्चर। इनका क्या होता है, स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता। देयर स्ट्रक्चर एंड शेप कंटिन्यूसली क्या होता है, चेंज होता रहता है, फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। क्या होता है इनका जो स्ट्रक्चर, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड मॉलिक्यूल्स, वो एक से दूसरे में बदलते रहते हैं,
उन्हें हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, पॉलीमॉर्फ बोलते हैं। एंड इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म एक आपके डबल रोल जैसा काम करता है, डबल रोल जैसे काम करता है। तो आपने बहुत सारी मूवी भी देखी होंगी, जुड़वा 2 ही देखी होगी शायद। उसमें क्या था, आपका जो वरुण धवन था वो 2 लोगों का काम कर रहा था, 2 रोल प्ले कर रहा था। एंटियोट्रॉपिक एंड मोनोट्रॉपिक। एंटियोट्रॉपिक दैट मीन्स होता है वन पॉलीमर्फ कैन बी रिवर्सिबल चेंज इनटू अनदर वन बाय बेयरिंग टेम्परेचर। क्या होता है, ये आपके अलग अलग रिवर्सिबल एक प्रोसेस होती है जो कि आप ये आपके जो एंटीनोट्रॉपिक्स होते हैं ये एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न में जा सकता है, ये अपने पैटर्न चेंज कर सकते हैं, ये अपने फेज चेंज कर सकते हैं। रिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, ये आपके इरिवर्सिबल होते हैं। ओनली वन पॉलीमर्स इज स्टेबल एट ऑल रेजोनेंस टेम्परेचर। आपका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग क्या होता है आपकी, सबसे पहले इसमें तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है आपका, केमिकल प्रॉपर्टी में आपके हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एस्पिरेशन एंड पॉलीमराइजेशन आता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं आपकी हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन भी आप सभी लोग जानते ही हैं, तो बस यहाँ पर थोड़ा बहुत ही देखना है क्योंकि आप सभी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोलाइसिस। तो इट इज़ क्लीवेज ऑफ केमिकल बॉन्ड बाय द एडिशन ऑफ वाटर। तो ये क्या होते हैं, जब वाटर को एडिशन कराते हैं, ऐड करते हैं, तो आपके ये क्लीवेज बॉन्ड बनाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बनाते हैं। द रिएक्शन ऑफ वाटर विद अनदर केमिकल कंपाउंड टू फॉर्म 2 or more product involving the ionization of water molecules using to the compound। इस सिंपल वे में कि आप ऑक्सीडेशन जब वाटर की किसी दूसरे केमिकल कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं एक से ज़्यादा प्रोडक्ट के साथ, इट इज स्टेप, जब ये आप ये प्रोसेस कराते हैं तो उसे डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, डिग्रेडेशन एक स्टेप बोलते हैं। जैसे कि आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा एग्जाम्पल में अमाइड। अमाइड है यहाँ पे, अमाइड की जब आप रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन मिलता है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करें तो आपको ये भी बहुत ईजी तरीके से सब कुछ पता है। ऑक्सीडेशन कब कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, तो क्या होता है। तो इट इज़ वेरी कॉमन पाथवे फॉर ड्रग डिग्रेडेशन इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्मुलेशन। तो अगर इसके ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गेन होता है एंड लॉस होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का। बट आपकी जो रिडक्शन होता है यहाँ पे क्या होता है, आपके गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। तो इन दोनों प्रोसेस को हम यहाँ पे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसे रेडॉक्स रिएक्शन नाम से भी जानते हैं। आपके पेपर में अगर आए तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करके ही आए, आपके में ये भी बोल सकता है कि रेडॉक्स रिएक्शन लिखिए, राइट दी रेडॉक्स रिएक्शन, ऐसे भी आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके एग्जाम्पल भी बहुत ईजी है, आप सभी लोग देख के लिख लेना। Fe2O3 की रिएक्शन जब हम 3CO के साथ कराते हैं तो आपके 2Fe एंड 3CO2 मिलता है। तो ये और ये वाली प्रोसेस आपकी ऑक्सीडेशन, Fe2O3 वाली ये रिडक्शन। अब देखते हैं इसकी सी रेस्मराइजेशन क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन enantiomers of a compound such as L amino acid convert into other enantiomer। ये सिंपल बेहद बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सो आप सभी लोग देख के लिख ही लेना। अब बात करते हैं इसके पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन भी सेम है, अभी जैसे हमने अभी पीछे वाले में ही देखा था आपका पॉलीमराइजेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही देखा था, उसी के तरह ही आपका है ये। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल डिग्रेडेशन, ठीक है। इट इज़ अ कंटिन्यूस रिएक्शन, ये आपकी कंटिन्यूसली चलती रहती है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच ये आपकी कंटिन्यूस रिएक्शन होती रहती है। मोर देन वन मोनोमर्स रिएक्ट टू द फॉर्म ऑफ पॉलीमर। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं ये आपका मोनोमर है, ठीक है, एक है यहाँ पे मोनो, ठीक है। इसका पॉलीमराइजेशन कराया तो देखो ये क्या है, पॉली मतलब बहुत सारे बन रहे हैं, एक ही मॉलिक्यूल्स के साथ देखो कितने जुड़ गए हैं, तो ये चलती ही चलती है, ये चेन चलती ही जाती है, तो इसी को हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। और आपके नोट्स की बात रही तो मैं नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप सभी टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आई होप आप सभी को लेक्चर समझ में आया होगा, सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।
एंड बेल आइकन को प्रेस करें। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके बोलें। या थैंक यू, स्टे सेफ, गुड बाय।